नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहता है। इसको विवाद का बच्चा भी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। इसको हम कंट्रोवर्सी चाइल्ड कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, विवाद में घिर जाते हैं और चौतरफा उनकी आलोचना शुरू हो जाती है। वे हमेशा बयान देते हैं हिंदू धर्म को लेकर या फिर मंदिरों को लेकर, पुजारियों को लेकर, पंडितों को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर, इन उच्च जातियों को लेकर वो हमेशा एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और चौतरफा आलोचना शुरू हो जाती है। कभी वे धीरेन्द्र शास्त्री को दिमाग से दिवालिया कह देते हैं, मंद बुद्धि कह देते हैं, या फिर जैसा कि उन्होंने कहा दीपावली पर ऐसा कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ जिसके 4 हाथ हों, तो ये मां लक्ष्मी कैसे हो सकती हैं। उन्होंने माता लक्ष्मी पे कहा था दीपावली के वक्त। अभी हाल ही में उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बयान दिया कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म धोखा है, हिंदू धर्म एक साजिश है। इस तरह की बात उन्होंने कही। सारी विषमताओं की जड़ ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर भी इन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में चौतरफा उनकी आलोचना हुई थी और समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर किनारा कर लिया था। समाजवादी पार्टी से जब ब्राह्मण संगठनों ने शिकायत की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और खुद स्वयं अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए और पार्टी के बड़े नेताओं से भी कहा कि आप धर्म को लेकर इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दें, अपने आप को दूर रखें। यह इस तरह की बयानबाजी है जिसने हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। इसीलिए इनको कहा जाता है विवाद का बच्चा या फिर कंट्रोवर्सी चाइल्ड। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जवाब देना पड़ेगा मैं कि आखिरकार वो इस तरह की बात क्यों करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बाइट सुनवाता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, सुनिए पहले। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, सुनेंगे कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये सोच है। यहां पर पाखंड है, भोग है, आडंबर है। तो अभी आपने सुना किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बातें कही इस मंच से, और स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बातें कहते रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी भी ये बातें किसी पॉलिटिकल मंच से नहीं कही, वो हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में कहते हैं। जैसे कि उन्होंने एक बहुजन अधिकार महासम्मेलन में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा वो अपने एक्स पोस्ट पर जाकर कुछ ना कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे आज। इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है या फिर समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो खामोश क्यों रहते हैं। कहते तो जरूर है थोड़ा सा बचना चाहिए इस तरह के बयान देने से, या धर्म के ऊपर बयान ना दें या धार्मिक कंट्रोवर्सी में ना फंसें। इस पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से निशांत ठाकुर, जो पार्टी का पक्ष रखेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के बारे में हमें बताएंगे इसके पीछे वजह क्या है, क्यों वो इस तरह के बयान देते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से बैठेंगे हमारे साथ में प्रदीप भटनागर, उनसे हम दोनों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अभी बयान दिया कुछ दिन पहले ही, लगभग 3 से 4 दिन पहले, और एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। मैं सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी की तरफ जाऊंगा। प्रदीप भटनागर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं
किसी से छिपा नहीं है किस तरह के वो बयान देते हैं, और उनके बयानों में हमेशा हिंदू देवी देवता, मंदिर या फिर रामचरितमानस या फिर ब्राह्मणवाद, वैश्य, है ना, क्षत्रिय, इस तरह के लोग उनके टारगेट पे रहते हैं हमेशा। आखिरकार क्या वजह है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ इतने ज्यादा हैं या फिर मंदिरों के खिलाफ हैं? ये क्या वजह है? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनका विरोध किया है या हमलावर हो जाती है उनके बयानों के बाद, मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के अभी जो हालिया बयान आया है। देखिए, जो हालिया बयान आया है, जिसको अभी जो आपने सुनवाया, अभी मूर्ति पूजा के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा पे बोल रहे थे जी। सबसे पहले अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए, जो एक पार्टी के मुखिया भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अखिलेश यादव जी। उन्हें बताना चाहिए कि आप जिस वंश से आते, यदुवंशी वंश से आते हैं, जिस श्री कृष्ण की पूजा होती है पूरे यादव परिवार में भी और पूरे रघुवंशी जितने वंशज रहते हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व में, इसका उन्हें सबसे पहले जवाब तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए कि भाई आप मूर्ति पूजा क्यों कर, कृष्ण भगवान ने क्यों मानते हो। ये तो सबसे बड़ी मेन तो चीज यहाँ आती है। उसके बाद आप सवाल उठाए ब्राह्मणों पे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए कि जब पैदा हुआ तो तेरा नाम किसने रखा था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को या उनकी माता जी को बताना चाहिए कि जब ये पैदा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कलंकित जो देश को और अपने परिवार को कर रहा है, चीजें बतानी चाहिए परिवार को भी कि बेटी का नामकरण करा, शादी करी तो कैसे करी, क्या ब्राह्मण को बुलाया था या नहीं बुलाया था, इस पे कोई जवाब है? जवाब देना चाहिए। जब बेटी आपके परिवार में आई, क्या उसका जब नामकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, तो आपने पंडित को बुलाया नहीं बुलाया था? क्या केवल एक वोट साध वाला काम है। देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव हिंदू विरोधी रही है और ये छवि है, और एक महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री समाजवादी पार्टी का, इतनी बार जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी की आकलन में आती है मगर है नहीं, तो उन्हें जवाब बताना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हम कहलवा रहे हैं और हम ही कह रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो चाचा जी उनके, या सांसद जितने भी, कि भाई हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, और राष्ट्रीय महामंत्री तो इतना बड़ा दायित्व होता है संगठन को चलाने का, एकत्रित करने का, बैठकों का, हर कार्यक्रम को साधने का। अब सोचिए, जो महामंत्री नेतृत्व पार्टी करता है और वो इस टाइप के बयान दे रहा हो, तो अखिलेश जी इससे बरकरार नहीं कर सकते ना। पार्टी को जवाब देना चाहिए कि बताइए आप यदुवंशी हैं या आप भी। अखिलेश यादव तो देखिए, अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया कि ये उनके निजी विचार है, और एक गाइडलाइन जारी कर दी जिसमें मैंने जो नाम लिए उसमें एक जो सांसद हैं हमारी डिम्पल यादव जी, उनका भी नाम शामिल। उन्होंने भी कहा कि भाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को या पार्टी के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, उन्हें नहीं कहना चाहिए। साहब, सबसे बड़ी और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं उनके निजी विचार हो सकते हैं। देखिए साहब, मैं तो बहुत अच्छी बात कहूंगा कि ऐसे नालायक नेताओं को मीडिया दिखाना बंद कर दे, तवज्जो देना बंद कर दे। अगर आप हम तवज्जो देके नेता बनाते हैं ऐसे मूर्ख लोगों को जो उल्टा सीधा धर्मों पे बोलते हैं, चाहे किसी धर्म के लिए हो। नहीं, हम दिखा कर रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार वो ऐसे बयान देते क्यों हैं जिसके बाद इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है? जवाब तो देना पड़ेगा। इसीलिए ये चर्चा है आज। प्रदीप भटनागर जी, मीडिया दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये मीडिया फैसला कर लेगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, इसलिए पूछा है हमने। आपकी राजी हूँ जी, मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ, मगर कुछ चीजों को हमें आज को साधना समझना भी पड़ेगा कि आप आर्या न्यूज ने आज जो डिबेट रखी है, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे को मंच दे दिया है कि उसका नाम बोल के बार बार बोला जाए और उसकी तवज्जो बढ़ाई जाए। मैं तो ये कहना चाहूँ। चलिए, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैंने समझ लिया, आपकी बात मेरे पास आ गई। मैं डिबेट में, चर्चा में निशांत ठाकुर को भी शामिल कर लेता हूं, जो एसपी के प्रवक्ता हैं। निशांत ठाकुर, कैसे देखते हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को? आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। चलिए, देखिए, अभी मैं पीसीआर से कहूंगा थोड़ा सा इस वॉइस को क्लियर करें, टेक्निकल इश्यूज है, इसको ठीक करें। प्रदीप भटनागर जी, आप सुन रहे हो? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 3.5% ब्राह्मण है, क्षत्रिय 3% है, वैश्य 1.5% है।
ये लोग जो है मिलकर सरकार नहीं बना सकते। जो आपने बात कही ना भी वोट साधने वाली बात है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह का वोट साध रहे हैं? और अगर देखिए प्रतिशत की अगर आपने बात करी है, सबसे बड़ा प्रतिशत है हिंदू। वो तो कह रहे हैं कोई हिंदू है ही नहीं। कोई बात ऐसा है ना, किसी के कहने से क्या होता है। तो उन्हें तो ये भी बताना चाहिए कि आप क्या हैं, आपने स्वामी प्रसाद लिख रखा है। करे हिंदू तो कहना एक छलावा है, और सिर्फ जो है वोट लेने के लिए हिंदू करते हैं, बाद में सभी जो है क्या हो जाते हैं, एक जातिगत व्यवस्था हो जाती है, उसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, सब ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, दलित, वो सब हो जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। देखिए अजय जी, आप समझते होंगे, मैं तो समझता हूँ 100 करोड़ जो है वो हिंदू हैं, वो किस जात बिरादरी के, वो हो सकता है उनके लिए, नेताओं के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, भारत की एकता और अखंडता की बात चलते। मेरी पार्टी के अंदर कभी भी वैश्य, दलित, बैकवर्ड नहीं समझा, सबको एक समान समझा। सभी हमारे यहाँ पार्टी सहभोज का कार्यक्रम रखती है कि आप एक साथ बैठकर सबसे पहले भारतीय बने। आप बनना चाहते नहीं, आप जात बिरादरी बांटना चाहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बताइए ना कि अपना नाम क्यों नहीं चेंज करते? चलिए ठीक है। ईर्ष्या है तो। निशांत ठाकुर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? निशांत ठाकुर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, निशांत ठाकुर शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रदीप जी। जी जी जी। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? मतलब क्यों खामखा में जो है हिंदू देवी देवता, भगवान राम, कभी माँ लक्ष्मी, कभी रामचरितमानस, ये सब जो है उनके निशाने पर आ जाता है, और समाज में एक अंतर विरोध पैदा हो जाता है। पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या वो भी अंतर विरोध करते हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो जो विरोध करेगी, लेकिन ब्राह्मण संगठन वो भी विरोध में उतर आते हैं इसके बाद, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुक रहे? बताता हूँ, बहुत बढ़िया बताता हूँ। देखिए, मैं आज सुबह ना एक बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था अजय जी, और उसमें दिखाया कि विश्व के पत्रकारों ने अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है किस तरीके से लिखा और क्या क्या दिया। और अब जितने भी गल्फ कंट्रियां थी, चाहे वो तुर्की हो, लेबनान हो, आपका पाकिस्तान हो, तुर्की हो, कई तो ऐसे थे जिनका बयान मैंने सुना। यहाँ तक कि यूएसए के तक का, न्यूयॉर्क टाइम्स तक का बयान सुना, और उसमें कहा गया कि ये जो तोड़ा गया है, ये भारत में रहते हुए अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया गया है। और कहा, और कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो मुसलमानों के ठेस पहुंचाने के लिए, मगर ये किसी ने नहीं बताया कि वो डाकू बाबरी मस्जिद जो बाबर था, वो देश को लूटने आया था, और उसने जो तोड़ के, मंदिर को तोड़ के जो बनाया गया धर्म को खत्म करने के लिए, उसके विषय में कोई नहीं बोला। देखिए, ये हमारी एक तो अखंडता है जो बीबीसी ने दिखाया। ठीक है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना। देखिए ना, वो कहावत है कि हमें जयचंद अबे घर में ही है बहुत सारे, हमें बाहर जरूरत नहीं ढूंढने की। तो जयचंद है और है क्या ये? ओहो, क्या बात कर रहे हैं, जयचंद कह रहे हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य को? हाँ हाँ बिल्कुल, और कोई निचला इस तरह का कोई शब्द तो मैं वो भी बोल सकता हूँ मैं। चलिए ठीक है। मैं निशांत ठाकुर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइएगा निशांत ठाकुर की। निशांत ठाकुर, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है, विवाद पैदा हो जाते हैं, और जिस तरह के बयान देते हैं वो आपको पता ही होगा। कभी हमेशा बयानों में उनके मंदिर, पुजारी, पंडित, ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, उच्च जाति, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बयान दे दिया। मतलब ये क्या है? किस तरह की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का हमेशा एक एजेंडा रहा है कि देश को एकजुट रखा जाए और समाजवादी विचारधारा से प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जाए। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बयान दे रहे हैं, क्या बयान नहीं दे रहे हैं, किस तरीके से मीडिया संबंधित वो बयान दे रहे हैं, क्या नहीं देता वो उसकी जानकारी में होगा, हम लोगों की जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म में विश्वास करती है, और रामलला के आपने देखा होगा उद्घाटन के दौरान चल रहा था, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा स्थापित था। लेकिन देश यह नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैंने कई बार कहा है, देश के अंदर धर्म युद्ध चल रहा है। देश जो है धर्म एकता की तरफ नहीं है, देश में धर्म युद्ध है, और किसका क्या पलड़ा। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी को जो ये कार्यकर्ता है वो मौर्य जो है, जिन्होंने बयान दिया है, ये इनका निजी बयान है, इसको इनको सोच समझ के अपनी बात को रखना चाहिए। जिन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, अपने शब्दों को
तो मुझे आप एक बात बताइए निशांत ठाकुर, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान है तो अनुशासन में क्यों नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य? क्यों देते हैं ऐसे निजी बयान? और पार्टी कह देती है कि ये निजी बयान है। एक यही सेफ जोन बचा है क्या समाजवादी पार्टी के पास में पल्ला झाड़ने का निजी बयान है? आपकी पार्टी के महासचिव हैं या नहीं है? जिस देश के अंदर आप कह रहे हैं कि धर्म युद्ध चल रहा है, देश में धर्म युद्ध भी चल, आपने भी बयान दे दिया देश में धर्म युद्ध चल रहा है। करके अपने तरफ सीमित किया जाए, उस देश में उम्मीद क्या की जा सकती है? जिस देश में उस देश में क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन अगर आप विशेष मौर्य की जो बात कर रहे हैं, क्या बयान इन्होंने दिया है, हो सकता है क्यों से सोच रहे हैं, क्या नहीं सोचते उस बारे में तो हम लोग नहीं जानते, इसके अंदर नहीं घुसे हुए क्या चाहते हैं क्या नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि देश के अंदर धर्म युद्ध और धर्म युद्ध जैसे देश के अंदर इस टाइम बहुत नाजुक है, उसको अपने शब्दों को चयनित करके सोच समझ के अपने शब्दों को रखना चाहिए। ठीक है, एक बार दोबारा से फिर से कहें, देश में धर्म युद्ध चल रहा है, देश की स्थिति नाजुक है, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। देश के अंदर नहीं कैसे चल रहा है? के अंदर बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया जा सके, उस देश में क्या उम्मीद की जाएगी? धर्म युद्ध बताइए, धर्म युद्ध की परिभाषा बताइए, धर्म युद्ध कैसे चल रहा है? धर्म युद्ध नहीं है क्या? मौर्य ने जो बयान दिया गलत बयान दिया उसने। आप यानी कि समाजवादी पार्टी यदि आप प्रवक्ता है और इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप फेवर कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को और धर्म युद्ध बता रहे हैं। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। जिस देश के अंदर बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया जाता हो, जिस देश के अंदर बेरोजगारी हो, जिस देश के अंदर एक ही व्यक्तित्व की बातें होती हो, क्या उम्मीद करेंगे? तो मौर्य को होना चाहिए कि अपने शब्दों को चयनित करें। नहीं, बात यहाँ पर बेरोजगारी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर दूसरे मुद्दों की नहीं हो रही है। मुद्दा है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जिसमें वो ब्राह्मणवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, हिंदू धर्म एक साजिश है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखा है। इस पे बात कीजिए, मैं पूछ रहा हूं इस पर, मैं इस चर्चा को डिटेल नहीं होने दूंगा। मैं पूछ रहा हूं यहाँ, अब जा रहे हैं वहां, यहीं रहिए, यहीं जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा आपको। आप कह रहे हैं धर्म युद्ध है, तो कैसे है धर्म युद्ध? अगर धर्म युद्ध कह रही है आपकी पार्टी, आप प्रवक्ता है उसके, इसका मतलब फेवर कर रहे हैं आप, मानते हैं तो निजी बयान नहीं है। मैं कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। जिस देश के अंदर मीडिया के साथियों पर लाठियां बरस रही हो, अरे फिर आप उधर तो जाते हैं, अरे इधर उधर मत भागिए, इधर आइए, धर्म युद्ध पे बात कीजिए, धर्म पे बात कीजिए। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखा है, हिंदू धर्म एक साजिश है, सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, और वो जो कह रहे हैं बताइए क्यों कह रहे हैं? और आप कह रहे हैं धर्म युद्ध चल रहा है, तो धर्म युद्ध समझा दीजिए मुझे आप, धर्म युद्ध समझाइए। समाजवादी पार्टी उसके बयान का कोई पक्ष नहीं कर, वो धर्म युद्ध कैसे है ये समझाइए मुझे, इधर उधर मत जाइए, मुद्दे पे रहिए। मतलब है जो मर्जी बोल के चले जाओ, बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी रामचरितमानस पे बयान देते हैं, कभी माता लक्ष्मी के बारे में कहते हैं, अब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला की आपने ये बयान दे दिया, फिर आप कह रहे हैं धर्म युद्ध चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप फेवर कर रहे हैं इस बयान को, आप मान रहे हैं कि यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आपसे मैंने कहा कि मैं फेवर कर रहा हूं। अरे आपने कहा धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध का मतलब क्या है? नहीं, कुतर्कों से बात नहीं चलेगी, चीखने चिल्लाने से बात नहीं चलेगी, सही बात कीजिए, सही बात कीजिए। अरे हाइपर मत होइए, आराम से, कोई बात नहीं, ठीक है। धर्म युद्ध का मतलब समझाइए आप मुझे। हाँ तो धर्म युद्ध है ना देश के अंदर, बताइए धर्म युद्ध है क्या? हाँ तो बताइए, समझाइए। ये देश आज आपको सुन रहा है और आपको बताना है धर्म युद्ध क्या है। जब हिंदुओं पे गोली चलाई थी मुलायम सिंह यादव, तब धर्म युद्ध नहीं था। चलिए आज निशांत ठाकुर ने धर्म युद्ध याद आ रहा है, शर्म आनी चाहिए, ठाकुर लगा के तुम यहाँ बैठे हो निशांत। अरे भाई धर्म युद्ध बताइए ना आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आइए। चलिए ठीक है, धर्म युद्ध के बारे में स्वामी, अरे भाई ठाकुर वाली बात तो करो। चलिए ठीक है, ठाकुर लिखने का पीसीआर ठाकुर वाली तो बात ही नहीं करनी आती, तो ठाकुर वाली बात ही नहीं करते हो तुम, हैं? महामंत्री तो महामंत्री है, कोई सरकारी नौकर थोड़ी ना है जो 5 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगी। आप क्या जवाब दे रहे हो? आपको जवाब बनता ही नहीं है कोई।
जो आए बोल के चले जाओ, जो आए बोल के चले जाओ। कहाँ क्यों नहीं लिया, कहाँ था आपका आर्या न्यूज चैनल? चलिए, निशांत ठाकुर जो है धर्म युद्ध की परिभाषा जो है नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं धर्म युद्ध भी चल रहा है, लेकिन धर्म युद्ध कैसा धर्म युद्ध है, आखिरकार धर्म युद्ध कैसे हो गया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं धर्म युद्ध चल रहा है देश में इस वक्त। अब धर्म युद्ध क्या है मैं पूछ रहा हूं, वो बता नहीं रहे। आप समझा दीजिए, पूरा देश आपको सुन रहा है, वो समझ जाएगा धर्म युद्ध है कैसे। मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको बोलने का, बोलिए आप, धर्म युद्ध कैसे है? जिस देश में बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया जा रहा हो, अरे धर्म युद्ध के बारे में बताओ ना भाई, चलाया जा रहा हो, कि मौर्य जैसे व्यक्ति बयान खिलाफ बयान दे रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे आप मुझे बता दीजिए। अरे मतलब आप क्या कह रहे हैं, मौर्य जैसे लोग ऐसे बयान दे रहे हो, आप ये कह रहे हैं? ठीक ठीक है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है भैया। आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के बारे में कह रहे हैं कि मौर्य जैसे लोग, चलिए ठीक है, आपने कह दिया कि मौर्य जैसे लोग ऐसे बयान दे रहे हो इसलिए धर्म युद्ध है। मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, अरे मैंने मान लिया निशांत ठाकुर, मैंने मान लिया निशांत ठाकुर, मैंने मान लिया, सुन लीजिए, मैंने मान लिया, आपकी बात आ गई मेरे पास, मेरी बात आपकी बात आ गई। यदि मौर्य जैसे लोग ऐसे बयान दे रहे हो तो धर्म युद्ध है, मैंने मान लिया। प्रदीप भटनागर जी, अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया साहब निजी बयान है, और मौर्य जैसे लोग यदि ऐसा बयान दे रहे हैं तो धर्म युद्ध है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य है, और जैसा आपने कहा वोट साधने की बात कर रहे हैं, तो ये जो वोट जिसको साधना चाहते हैं, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, दलित है, अति पिछड़ा है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ठीक है, तो ये क्या, ये एक मिनट, आपकी बात आ गई, बस बात आ गई, सुन लीजिए। ये जो है क्या इनकी तरफ जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ जाएगा, या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा ये वोट, या फिर इनसे छिटक जाएगा? नहीं, ये वोट उन वोटों के लिए नहीं है जी, जिसको कई लंबे वर्ष तक पूरे परिवार ने पागल बनाया है मुस्लिम समुदाय को, ये उनके लिए बोला जा रहा है। ये उनको अपनी तरफ करने के लिए करा जा रहा है, मगर हम मुस्लिम समुदाय को बेफिक्र रहिए, इतना समझदार और इन चीजों को पढ़ाने लिखाने में तो लगे ही हम अच्छी तरीके से, और समझा देंगे कि ये जो पार्टियां हैं आपकी दुश्मन है, आपके हित में नहीं है, ये आपके केवल वोट बैंक के लिए यूज करती है, और ये जो बोला जा रहा है केवल वोट बैंक के लिए बोला जा रहा है। अभी देखिए निशांत ठाकुर जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, निशांत जी कह रहे थे कि मौर्य जैसे लोग, साहब ये कोई भारत सरकार की नौकरी नहीं है। पार्टी में आप जो राष्ट्रीय महामंत्री होता है तो 24 घंटे के लिए होता है, चाहे सोया हो जागा हो, उसका निजी बयान नहीं हो सकता है। अगर वो पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं, एक मिनट, नहीं प्रदीप भटनागर, नहीं प्रदीप भटनागर जी, मैं जो पूछ रहा हूं आपसे वो बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, या फिर जो पार्टी का अपना जो एजेंडा है इस वक्त चुनाव का पीडीए है ना, जो वोट बैंक, जो आपने कहा वोट बैंक साधने वाली बात है, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, जैसे उन्होंने कहा भी कि यदि इनको इतनी चिंता होती तो जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी जिक्र कर दिया, ठीक है, तो कह रहे हैं छलावा है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपको हिंदू हिंदू कर रहे हैं, उसके बाद आप सब लोग जाति में बट जाएंगे। अजय जी ऐसा है, ये तो इन्हें पता हो कौन से मंदिर में रोका, कौन से में नहीं रोका। और देखिए जब राष्ट्रपति के बारे में बोला तो महामहिम लगाया जाता है, पहले फिर राष्ट्रपति बोला जाता है, ये तो मैं सही कह रहा हूँ ना। और राष्ट्रपति कौन है, किस जाति की, किस बिरादरी की है, मुझे उससे लेने दे, मेरे लिए महामहिम राष्ट्रपति हैं। अभी समाजवादी की छोटी सोच और नालायक सोच है, मैं इसमें क्या करूंगा। अब देखिए मुलायम सिंह परिवार पूरा बदनाम है, पूरी तरीके से बदनाम है, तो थोड़ा सा इसलिए इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर रखा है कि तो शब्द बोले जा तो आप प्रदीप जी, हम संभाल लेंगे। प्रदीप जी मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, है ना, मेरी डिबेट में इस तरह के शब्द नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए, पूरी बात कहिए। मैंने क्या बोला बताइए। दूसरी चीज समाज में कहना चाहता हूँ, इनका रजिस्टर्ड लेटर हो तो ही मेरे साथ बैठाना, इनका लिखित प्रवक्ता का अगर लेटर नहीं है ना मेरे साथ चैनल पे। चलिए ठीक है, आपके कहने से पहले हमने कह दिया। हाँ बोलिए प्रदीप जी। नहीं मैंने क्या बोला, इनका लिखित लेटर है तो ही मैं इनके साथ बैठूंगा, नहीं कभी मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। ठीक है, कौन है आप, क्या है आप? अरे मुद्दे पर आइए, व्यक्तिगत मत बनिए ना, अरे व्यक्तिगत बात करने के लिए नहीं बैठाया,
आपको सवालों के जवाब देने के लिए बैठाया है। आखिरकार इन बयानों के पीछे वजह क्या है? बस व्यक्तिगत मत बनिए आप, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है आपकी। अजय जी मैंने बताया ना अभी कि मुलायम सिंह परिवार ने सदैव हिंदू विरोधी काम किए। अब क्या है कि उनकी छवि जितनी खराब हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है, वो चुनाव में दिखाई दिया, पिछले लोकसभा में भी और विधानसभा में जी। तो आदरणीय अखिलेश जी ने साइलेंट कर लिया अपने आप को कि मैं देखिए मैं नहीं बोलूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने आगे कर दिया है कि आप बोले जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो मुखिया को सोचना ना अखिलेश जी को कि अखिलेश जी को किस तरह पार्टी चलानी है। कि भाई आपको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए क्या? क्या आपकी पार्टी में हिंदू नहीं है क्या? क्या ब्राह्मण नहीं है आपके यहाँ? ठाकुर नहीं है क्या आपके यहाँ? बिल्कुल सही कहा आपने, दलित नहीं है क्या आपका सवाल उठाना जायज है। मैं निशांत ठाकुर से पूछ लेता हूँ। निशांत ठाकुर, घर का मुखिया बोलेगा ना। ठीक है पूछ लेता हूँ। निशांत ठाकुर, आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयानों से आपकी पार्टी को नुकसान होगा चुनाव में? हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरीके के बयान को समर्थन नहीं किया है। मौर्य जी ने क्या बयान दिया है, उनको मीडिया के सामने और देश के सामने अगर निंदनीय बयान है तो माफी मांगनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ से कहता हूँ, अगर ये बयान गलत है और भारत का नागरिक पसंद नहीं करता है तो इस बयान को इन्हें वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा ना आपसे, देश के अंदर बहुत सारी बेरोजगारी है, देश के अंदर वो अलग मुद्दे हैं। ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। देखिए मैं बेरोजगारी नहीं, जब हम बेरोजगारी पे बात करेंगे बात कर सकता हूँ, सब पे बात कर सकता हूँ, मगर निशांत ठाकुर अगर सुने और भागे ना तो सब पे जवाब दे दूंगा। हाँ ठीक है, वो सुनेंगे, तो जवाब देंगे, सुनेंगे तो जवाब देंगे। 10वीं उम्र भागे डिबेट छोड़ गई है। नहीं सुनेंगे। कुल मिलाकर बोलिए प्रदीप जी, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए जो दलित की बात करते हो, पिछड़ों की बात करते हो, शोषित की बात करते हो, गरीबी की बात करते हो, बेरोजगारी की बात करते हो, उन्हें तब बोला अधिकार है बोलने का जब सरकार में रहे हो और कई बार रहे हो और क्या क्या करा हो, तो बोलने का अधिकार होता है। बाकी वोट बैंक के लिए अपने आका को खुश करने के लिए ना बार बार कितने प्रवक्ता बैठते हैं समाजवादी पार्टी के, बेरोजगारी इस पे उस पे डिबेट किसी पे नहीं करते, मुद्दों पे जवाब भी नहीं देते। मैं अगर कोई सवाल करूंगा ना तो उस पर कोई जवाब नहीं आएगा, कहीं और चले जाएंगे ये लोग। ये बेटी पे चले गए, फलाने पे चले गए, बताइए ना आप आए तो आपने आदरणीय अखिलेश जी ने इतनी सारी चीनी मिले बेच दी, कितनों को आपने रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश घाटे में क्यों चला गया हजारों करोड़ के? यहाँ विकास करके दे दिया तुमने, कितने गरीबों को मकान बना दिए, पानी दे दिया। कोई बात नहीं, जब उनकी सरकार थी उन्होंने अपने काम किए और वो गिनाते भी है अपने कामों को, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो लेकिन अभी इस वक्त मौजूदा सरकार जो है दूसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपना काम कर रही है। मुद्दा यहाँ पर था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के बयान देते हैं उनका मतलब क्या है, वो किस तरह के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वो वोट बैंक जिसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उनकी इन बातों से इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता है? क्या समाजवादी पार्टी को इस तरह के बयानबाजी से फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि फायदा मिल रहा है तभी स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और इसीलिए पार्टी सेफ जोन में चली जाती है, ये कहते हुए ये उनका निजी बयान है। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं इसका जवाब तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी देना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी देना चाहिए। लेकिन एज ए प्रवक्ता निशांत ठाकुर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को माफी मांग लेनी चाहिए। यही था आज का मुद्दा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस शो में समय दिया। जवाब देना पड़ेगा मैं आज हमने बात की थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजी की, जिसको हमने कहा विवाद का बच्चा, यानी कि कंट्रोवर्शियल चाइल्ड, जो हमेशा विवादों में रहते हैं और उनको एक अच्छा लगता है, मजा आता है, जिसको लेकर पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है उनको माफी मांग लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप, जवाब देना पड़ेगा।